लिखिए लिखिए तो एक्सरसाइज 7.2 का दूसरा मैथ 7.2 का दूसरा लिखो। बिंदुओं लिखिए बिंदुओं 4, -1 बिंदुओं 4, -1 तथा -2, -3 तथा -2, -3 को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। क्वेश्चन है बिंदुओं 4, -1 तथा -2, -3 को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए कलम रख दो, आप बना लोगे अगर आपने पूरी तरह से मेरी बात सुनी। सवाल है बच्चों कि बिंदुओं 4, -1 तथा -2, -3 को समत्रिभाजित करने वाले, ध्यान देना 4, -1 ध्यान से देखिएगा 4, -1 और -2, -3 को मिलाने वाली रेखा है। इस रेखा को 3 भाग में बांटना है। सम माने बराबर, त्रि माने 3, भाजित माने भाग। 3 बराबर भाग में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक बताना है। फिर एक बार पहले सवाल को समझना ज्यादा जरूरी होता है। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को 3 भाग में बांटने वाले, 3 भाग हो गया। देखो 3 भाग नहीं हुआ, 1 2 3। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, तो आपको ए के लिए XY निकालना है, फिर बी के लिए XY निकालना है। यही सवाल है बस। समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए, यानी ए का निर्देशांक बताइए और बी का निर्देशांक बताइए। ये है x1 y1 x2 y2। अब ध्यान से देखना, पहले हम चलेंगे ए के लिए। जब आप ए पर खड़ा हो बच्चों, तो इधर कै भाग है, 1 भाग, आ ए के उधर कै भाग है, 2 भाग, 1 का 1 2। अगर हम ए पर खड़ा है, ए पर देखो तो इधर 1 भाग है और उधर 1 का 1 2 भाग है, तो ए के लिए एन 1 भाग है ना, तो m बराबर 1 का n बराबर 2। समझना कैसे हम लिख दिए a का 2। जब हम a पर खड़ा होंगे तो इधर 1 हिस्सा है, उन्हें 2 हिस्सा है। और आप इसी तरह सोचो कि अगर हम b पर खड़ा हो, तो अगर हम b पर खड़ा हो जाएं तो इधर 2 हिस्सा है, इधर 1 हिस्सा है, तो m हो गया 2। x1 y1 x2 y2 नहीं बदलेगा, a के लिए भी यही रहेगा, b के लिए भी वही रहेगा। बस बदलाव किस में आएगा, a मेन में। बदलाव है a मेन में। a के लिए a मेन कुछ और है, b के लिए a मेन कुछ और है। अब x बराबर क्या सूत्र होता है, mx2 प्लस, अब फिर y के लिए वैसे ही n हो x के लिए और
हल कर लो, निकाल लो।
बन गया बाबू। चलिए देखिए बच्चे, बोर्ड पर ध्यान दें जरा। इधर देखिए सभी लोग, इसको हम बना रहे हैं आपके लिए, चिंता नहीं करना है कि ना बनेगा। देखो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। चलो देखो तो, कलम सब लोग रख दो जिनको दिक्कत है, देखिए। और आज एक नावा का वीडियो जो हम डालेंगे जिसमें भागा होगा, भागा आप देख लीजिएगा क्योंकि 10वां में भी भागा पढ़ना है। नावा का सब गुणनखंड के वीडियो डालल है, वो आप देख लीजिए क्योंकि आपको लोग गुणनखंड में भी दिक्कत है आपको, तो जिनको दिक्कत है वो नावा वाला वीडियो, गुणनखंड वाला, फैक्टर माने होता है गुणनखंड, फैक्टर डिवाइड ये सब देख लेना, 10th में उसका यूज है। 15 दिन फ्री है, देख लेना। m के मान x2 माइनस 2, n के मान 2 x1, m के मान 1। इसमें गलती जानते हो कहाँ होता है, आदमी अंक में गड़बड़ कर देता है, इतना मानी अंक है ना, इधर उधर हो जाता है। -2, 4 दूनी 6/3, काट लेना। अब y निकालिए, my2। अच्छा ये क्या करें कि हमारा मान गलत ना भरा है, उसके लिए दोनों हाथ का प्रयोग करना। हम नहीं रख सकते बोर्ड पर क्योंकि उग जाएगा, इसे आपको दिखा रहे हैं। दोनों हाथ यूज करना है। m देखो दोनों हाथ यूज करना, m1 y2, थोड़ा सा डांस करना पड़ेगा बोर्ड पर कि कौन कहाँ है। n2 y1 -1, इस तरह से अंगुली ले जाना। बटा m1 है, देखो n2 है, 3 का 3, बात ना करें बच्चे, हो गया। अब इधर आ जाइए, चलिए x का क्या सूत्र होता है, mx2। कौन बात कर रहे हैं जी, बच्चे बात ना करें। चलिए m के मान देखो 2, x2 -2, n के मान 1। ए आनंद जी देखिए इसका तबीयत खराब हुआ। आनंद सर, चलिए देखिए n के मान कितना था, 1, x1, ये लड़की, अरे 4 में से 4 गया 0। चलिए आगे देखिए, y बराबर m के मान 2, y2 कितना था बोलो, y2 n के मान 1, y1 कितना है,
आप नीचे आंसर साफ साफ लिखिए। ए का निर्देशांक बराबर, आपका आंसर साफ साफ होना चाहिए। ए का निर्देशांक बराबर, यहां देखो बच्चे आया था 2 कॉमा -5/3। बी का निर्देशांक बराबर, बी का कितना आया है 0 कॉमा -7/3। बनाइए। लिख लिए। अब ठीक एक और ऐसा ही सवाल है, लिखिए। लिखो तो, बिंदुओं 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 ए 2 कॉमा -2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। पिछला सवाल था 3 बराबर भाग में बांटना, अबरी है 4 बराबर भाग में बांटना। देखो थोड़ा सा हिंट करते हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा बच्चे। सवाल है कि ए और बी, ए का मान कितना है 2 कॉमा -2 और बी का है 2,8। पढ़ो, ए और बी को जोड़ने वाले रेखा ए बी को 4 बराबर भाग में बांट दीजिए। देख लो 4 भाग हो गया कि नहीं। इसका नाम रख दो ए, सॉरी ये पहले से लिखा हुआ है इसलिए आप ए नहीं लिख सकते, PQR। इसके लिए XY निकालना है, इसके लिए XY निकालना है, इसके लिए XY निकालना है। ये है X1 Y1 जो सबके लिए रहेगा, ये है X2 Y2 जो सबके लिए रहेगा। अब मान लो आप P पर खड़ा हो
तो P के लिए सोचो तो M के मान और N के मान। अगर हम P पर खड़ा हैं, ध्यान देना, अगर हम P पर खड़ा हैं तो N एक भाग है, उन्हें 1 2 3 भाग है, तो M 1 होगा, N 3 होगा। अगर कोई Q पर खड़ा हो, सोचो अगर हम Q पर खड़ा है, Q पर, तो N हो 2 भाग, N हो 2 भाग। अगर हम R पर खड़ा हो, R पर, तो उन्हें 3 भाग, x1 y1 x2 y2 सबके लिए सेम है। अब निकालो, इसमें x के मान y के मान, इसमें x के मान y के मान, इसमें x के मान y के मान आप निकाल सकते हैं। बनाइए।
हो गया। चलिए देखिए, चलिए ध्यान दें जरा। बाबू रे देखो तो, हम बना रहे हैं, देखिए। चलिए ध्यान दें। देखो भाई, मिलाना। x बराबर क्या सूत्र होता है? x बराबर सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। मान भरिए, m के जगह 1, x2, देखो यहाँ x2, दोनों हाथ का प्रयोग करिएगा। n के मान 3, x1 दो का 2 और 3 दूनी 8 बटा 4। y बराबर सूत्र होता है my2 ny1 बटा m प्लस, मान भरिए, m के जगह 1, y2 वहाँ से ले लो 8, n के जगह 3, y1 -2, 8 - 6 2 बटा, काट लीजिएगा तो आ जाएगा 1 बटा, मिलाइए। यहाँ आ जाइए, mx2 प्लस, मैं आपको इसका एक ट्रिक बता देता हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण है, सुनिएगा। रुको, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, सुनो। m बराबर 2 है, n बराबर 2, दोनों देने बराबर है, कर मतलब हम बीच हैं। नहीं, इधर भी 2 हिस्सा, इधर भी 2 हिस्सा, यानी मध्य बिंदु हो गया वो। mx2 इहो सूत्र से बन जाएगा, डरिए नहीं, ऐसे ही बनेगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सीख लेंगे तो हर्जा थोड़ी करेगा। याद रखना, अगर मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु माने बीचे बीच, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक में mn की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। मध्य बिंदु का निर्देशांक याद रखना, कोई बिंदु देल है दुगो, जैसे ही आई, इसके मध्य बिंदु है Q, पूछ रहा है मध्य बिंदु का निर्देशांक बताओ, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का ही सूत्र है। मान भरिए, x1 2, x2 2, 2 2, वैसे ही 2 आएगा, y1 -2, y2 8 3 आया था।
चलिए, हो गया ये। याद रखना है आज के बाद कि अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का ये सूत्र होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। नोट करो जल्दी। देखिए कैसे, अच्छा कैसे जान गए हम कि Q मध्य बिंदु है? क्योंकि Q के इधर भी दो हिस्सा, इधर भी दो हिस्सा, यानी बराबर बराबर दोनों देने हैं, तो बीच में है। चलो यहां आ जाओ, मान भरिए। m के मान 3, x2 2, n के मान 1, x1 3 दूनी 8/4 क्या आएगा? y निकालो, y बराबर my2 प्लस ny1 बटा, मान भरिए। m के जगह 3, y2 क्या था? देखो y2 8 था, y2 8 है, n के मान 1, अब y1 देख लेना उधर क्या था? 18 के 22 बटा, काट दो। अब नीचे फाइनल आंसर लिखना, P का निर्देशांक कितना, Q का निर्देशांक कितना, R का निर्देशांक कितना। लिख लोगे? देखो आंसर हम लिख देते हैं। P का निर्देशांक 2,1 बटा, Q का निर्देशांक क्या आया था? R का निर्देशांक 2, बनाइए। सही है सबका? सभी लोगों का सही था? पीछे बाबू सही है? साउंड को